हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाली खई एंड चैनल इज ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द बॉन्डिंग एंड देयर स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट व्हेन वी स्टार्ट विद द बॉन्डिंग वी शुड नो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड क्या है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? So basically, when we are having suppose a molecule A and B, AB molecule, A atom B atom को hold करके present है। That means A ने B को या B ने A को hold किया हुआ है। जिस फोर्स से दोनों एटम्स एक दूसरे को होल्ड करके रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, that force we call it as chemical bond. So what we can write? The force which holds atoms together within a molecule is called chemical bond. So basically chemical bond क्या है? एक फोर्स है जो दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में होल्ड करके बांध के रखता है। ओके अब हम बात करेंगे कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। Why do atoms combine? एटम्स आपस में क्यों कंबाइन करते हैं? एटम फ्री स्टेट में क्यों नहीं रहते, वो क्यों कंबाइन करते हैं? ठीक है, यहां इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक केमिकल बॉन्डिंग की अप्रोच पढ़ेंगे एंड वी कॉल दिस अप्रोच एज कॉजल लुइस अप्रोच। ओके जिन्होंने ऑक्टेट रूल को भी एक्सप्लेन किया था। सो बेसिकली अगर हम बात करें, कॉसल एंड लुइस हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। उन्होंने बताया कि केमिकल बॉन्ड क्यों होता है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जैसे हमारे पास कुछ एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, दे कंबाइन विद ईच अदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, और फॉर हीलियम लाइक एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम ड्यूप्लेट कहते हैं। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये ड्यूप्लेट शो करते हैं। बाकी जितने भी एटम्स हैं वो सारे आपस में कंबाइन करके ऑक्टेट शो करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सो कॉसल लुइस ने क्या कहा? इन्होंने कहा जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट elements combine with each other to attain octet. Octet means 8 electrons in their outermost shell, or duplet. Duplet means 2 electrons in outermost shell. बट ड्यूप्लेट किस केस में होगा? ड्यूप्लेट इज लिमिटेड टू हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। ओके, सो रीजन क्या हुआ? सॉरी, रीजन हुआ एटम्स दे कंबाइन विद ईच अदर टू अटेन ऑक्टेट। अब ऑक्टेट अटेन करने से क्या हुआ? वी शुड नो ऑक्टेट अटेन करने का रीजन होता है स्टेबिलिटी गेन करना। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है मींस इट इज स्टेबल। ठीक है, सो व्हाई तो आ गया टू अटेन स्टेबिलिटी। सिंपल सा रीजन, टू अटेन स्टेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेबिलिटी मतलब ऑक्टेट अटेन करना या ड्यूप्लेट अटेन करना। अब अगर आपसे मैं पूछूं हाउ डू दे कंबाइन, कैसे? वाई तो समझ में आ गया, क्यों कर रहे हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हाउ डू दे कंबाइन, कैसे कंबाइन कर रहे हैं? सो कंबाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मोड्स होते हैं फॉर देयर केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे आयनिक बॉन्ड, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ कोवलेंट ऑल्सो। सो आयनिक बॉन्ड एंड
कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोवेलेंट बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो विल डिस्कस बोथ दीज टू one by one. So first write ionic compound, also known as electrovalent compound. क्या होता है इसमें? So let us discuss about this also. हाँ, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक पे आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th ऑल्सो कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन कर दे. इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एंड अदर विच गेन्स दे फॉर्म आयंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया. एक और एटम है, उसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया. सो वी हैव वन केटायन, वी हैव अनदर एनायन. दिस केटायन एंड एनायन कम टुगेदर टू फॉर्म अ बॉन्ड AB. ठीक है. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. For example, the case of NaCl. Na loses one electron to form Na plus. Cl gain this electron to form Cl minus. Now this Na plus, which is a cation, and Cl minus, which is an ion, they come close to each other, and the force of attraction is ionic bond. So this way we can explain ionic bond. The formation of bond due to complete transfer of electrons. ठीक है. अब हम बात करें कोवेलेंट में. इन द केस ऑफ कोवेलेंट क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली होता है सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. What does it mean? It means suppose you have chlorine atom, one more chlorine atom. This chlorine is having 7 valence electron. Configuration is 287. Another chlorine also has 7 valence electrons. So अगर ये electron gain करें तो 288 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. बट अगर एक गेन करेगा तो दूसरा लूज करेगा तो दूसरे का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा. सो यहां होती है शेयरिंग. शेयरिंग मींस एक क्लोरीन एक और क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करते. इक्वली शेयर मींस यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दिस क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स. दिस क्लोरीन ऑल्सो हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इट शेयर one of its electron of this chlorine to attain to have 8 electrons. Similarly ये क्लोरीन भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस क्लोरीन का. So now both are having 8 electrons by equal sharing of 1 electron each. So जिस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उससे हमारे पास एक बॉन्ड बना. 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा. सो एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था. With the sharing of 2 electrons, we get 1 bond. Let us talk about oxygen. Oxygen configuration is 2,6. Formation of O2 molecule we are talking about. So in O2 molecule, इसको 2 electrons चाहिए 2,8 होने के लिए. इसको भी 2 electrons चाहिए 8 होने के लिए. Okay? इसको complete करने के लिए they share their electrons. So ये हो गए 8 electrons. पूरे कंप्लीट हो गए. सिमिलरली इट हैड 6 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन. तो इसके पास भी अब 8 हो गए. सो दोनों ने 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया. ठीक है. दैट मीन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स गेट शेयर्ड. सो मैंने आपको बताया जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है. व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड. सो वी हैव फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक पेयर से एक बॉन्ड, 2 पेयर से 2 बॉन्ड. नाइट्रोजन आप करके देखिएगा. वी हैव 3 बॉन्ड्स बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स.
सो जहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. ओके, सो ये तो हो गया हाउ डू एटम्स कंबाइन. दे में कंबाइन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग में ही एक और पॉसिबिलिटी आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की. वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द शेयरिंग. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग से कैसे होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व्स वन टाइप ऑफ शेयरिंग. ओनली वन टाइप ऑफ शेयरिंग will form this coordinate bond. Like in the case of O3, ozone molecule. We have ozone molecule. In this ozone molecule, if we see only O2, so O2 we have seen. Double bond आ गया. पहले दोनों के पास 6 थे, अभी हमने देखा अब 8 हो गए. So इसके पास 8 है, इसके पास 8 है. But what about the third oxygen? It still has 6 electrons. It has 6 electrons. So if it has 6 electrons, तो ये अगर इस एटम से शेयर करेगा तो अगर इक्वल शेयरिंग होगी तो इसको भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे. सो इन दैट केस ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है 2 यहां से लेगा, 8 हुए, 2 यहां से भी लेगा तो 10 हो जाएंगे. एंड thus this oxygen will not take 2 electrons from this oxygen, but it helps in sharing, one-sided sharing to this oxygen. सो वन साइडेड शेयरिंग से हमारे पास यहाँ पे इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसको अवेलेबल हो जाते हैं. दैट मीन्स ये इसको शेयर करता है. इसके पास 6 थे पहले और अब 8 हो गए. बट ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता. सो इट रिमेन्स 8. इसने लिया, ये भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 है. तो यहां तो म्यूचुअल शेयरिंग है, जैसा हमने यहां पढ़ा इक्वल शेयरिंग है. बट बिटवीन O2 एंड O3, सेकेंड ऑक्सीजन एंड थर्ड ऑक्सीजन, वी फाउंड दैट द सेकेंड ऑक्सीजन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स इन शेयरिंग, नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर, ओनली शेयरिंग. सो दिस इज शेयरिंग ओनली ऑफ वन साइडेड. इट गोज फ्रॉम दिस ऑक्सीजन टू दिस ऑक्सीजन. इसने इससे शेयर नहीं किया, रिवर्स नहीं हुआ. सो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, इट इज ओनली वन साइडेड शेयरिंग. सो वन साइडेड शेयरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. द एरो पॉइंट टुवर्ड्स द एटम विच इज एक्सेप्टिंग एंड अवे फ्रॉम द एटम विच इज डोनर. So it is donating its both the electrons in form of sharing, one-sided sharing. So this type of bond is known as coordinate bond, which again I am saying one-sided sharing. It involves only one-sided sharing. So 2 इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व हुए, इसका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, so 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है. So this way we have one bond between 2 atoms, as it involves 2 electrons. So 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, ये ध्यान रखना. ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इस एटम का होता है, इस एटम का. दैट मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग होती है. But in coordinate bond, we found that only one-sided sharing takes place. So this type of bond is coordinate bond. So आज इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, why do they combine and how do they combine. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लुईस सिंबल्स बताऊंगी, हाउ टू राइट द लुईस सिंबल्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग लुईस सिंबल. So please go through this chapter, like and share this video, and please subscribe this channel. Thank you.